तो जियोमॉर्फोलॉजी में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन टॉपिक से, विच इज अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अर्थ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंटीरियर अर्थ का सबसे ऊपर वाला लेयर जो है उसको क्रस्ट बोलते हैं, बीच वाली लेयर को मैंटल बोलते हैं, और सबसे नीचे वाली जो लेयर या सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको हम लोग कोर बोलते हैं। ठीक है, अब इन सारी लेयर्स में मिलता क्या क्या है ये जानना जरूरी है। ठीक है, जो क्रस्ट वाली लेयर है इसमें कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा मिलेगा। अब देखो, वैसे तो सैंड सबसे ज्यादा है, तो हो सकता है लगे कि सिलिका सबसे ज्यादा होगा, लेकिन सिलिका ज्यादा नहीं है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिका है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर आयरन है, Fe। ठीक है, तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग Fe से की तरफ से याद करें तो आयरन लाओ AlCO, आल AlCSiO, तो अपना O है, तो आयरन लाओ AlCO। इस तरह से हम लोग क्रस्ट में जो एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग याद कर सकते हैं। ये तो सिर्फ क्रस्ट की बात हुई। अब अगर पूरे अर्थ की बात करें, पूरे अर्थ मतलब कि क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों मिला के, इन तीनों लेयर्स में मिला के सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, तब इसमें हम लोग को पता चलेगा कि आयरन सबसे ज्यादा है। ठीक है, ऐसे आयरन चौथे नंबर पे, लेकिन अगर होल अर्थ की बात करें तो नंबर 1 पे आ जा रहा है। कैसे नंबर 1 पे आ जा रहा है, क्योंकि जो हमारी कोर वाली जो लेयर है, जो सबसे इनर वाली जो लेयर है, उसमें निकल एंड आयरन सबसे ज्यादा मिला जाता है, और ये सबसे अंदर वाली लेयर सबसे ज्यादा लंबी लेयर है, इसलिए वहां पे आयरन सबसे ज्यादा है। उसके बाद अपना ऑक्सीजन आएगा, फिर सिलिका, फिर मैग्नीशियम आ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है वो खुद फिगर आउट कर लेना। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, जो क्रस्ट है वो एक तरह से दो टाइप का क्रस्ट है। एक कॉन्टिनेंट वाला जो एरिया है अर्थ का, उसके नीचे जो जितना जितना क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो जाएगा, और ओशनिक फ्लोर जो है उसके नीचे जितना क्रस्ट है वो हमारा ओशनिक क्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो सिलिका होगा और एल्यूमिनियम होगा, और हमारा जो ओशन वाला क्रस्ट होगा उसका जो कंपोनेंट होगा वो होगा सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रस्ट। अब नेक्स्ट हम लोग लेयर पर आएंगे जो कि है मैंटल। ठीक है, मैंटल जो है, मैंटल अब डिवाइडेड है दो लेयर्स में। एक है अपना अपर मैंटल, ये देखो यूएम लिखा है अपर मैंटल, और उसके नीचे है हमारा लोअर मैंटल। तो जो हमारा क्रस्ट था वो सी सरफेस से एक तरह से बिलो 30 किलोमीटर तक हमारा क्रस्ट है। ठीक है, अब सरफेस से लेकर लगभग लगभग 700 किलोमीटर तक, मतलब एक तरह से 30 के बाद से 700 तक हमारा अपर मैंटल है, और वहां से 700 से लेकर 2900 तक हमारा लोअर मैंटल आएगा। ठीक है, अब जो हमारी अपर मैंटल वाली जो लेयर है, ठीक है, वो भी अब दो पार्ट में डिवाइडेड है। अपर मैंटल का जो अपर पार्ट है, ठीक है, वो प्लस क्रस्ट, इतना जो पोर्शन है इसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर मतलब वो लैंड जिसपे हम लोग रहते हैं। ठीक है, और अपर मैंटल का यही जो अपर वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, यह हो गया हमारा अपर मैंटल, उसके नीचे हो गया लोअर मैंटल। ठीक है, अब हमारा जो कोर है, कोर 2900 से 6400 किलोमीटर तक है। लगभग हो गया कितना, 35-3600 किलोमीटर हो गया है। ठीक है, अब इसमें भी सबसे अंदर वाला जो पार्ट है वो इनर कोर है, और उसके ऊपर वाला जो पार्ट है, मतलब इनर कोर और लोअर मैंटल के बीच में जो पार्ट है वो है हमारा आउटर कोर। ठीक है, तो इस आउटर कोर को क्या बोलते हैं, बैरिस्फीयर। ठीक है, ये हो गए हम लोग समझ लिए। तो एक तरह से हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट, उसके नीचे हो गया हमारा अपर मैंटल का अपर पार्ट एस्थेनोस्फीयर, फिर अपर मैंटल, लोअर मैंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। अब एक चीज ये भी जान लेते हैं कि ये जो लेयर्स हैं ये आपस में अलग हैं, तो वो जो अलग हैं, मतलब जो एक डिसकंटिन्यूटी जो है, वो डिसकंटिन्यूटीज जो है उनका सबका नाम लिखा पड़ा हुआ है। तो वो नाम अगर हम लोग याद करें तो वो हम लोग अगर नीचे से याद करें तो LGR MC, साइड में अगर हम लोग देखें LGR MC। अब इसको कैसे भी आप याद कर सकते हो, LGR को कुछ बना लो, ठीक है, और MC तो मतलब MC है। ठीक है, तो वैसे अपना करके कुछ बना लीजिए भाई। तो जो हमारा इनर कोर और आउटर कोर है उसके बीच में जो लेयर है वो L लेयर है। ठीक है, इसको बोलते हैं लेहमान। ठीक है, फिर हमारा आउटर कोर और मैंटल के बीच में जो लेयर है वो है G, इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग। नेक्स्ट जो लोअर मैंटल और अपर मैंटल के बीच में लेयर है उसको बोलते हैं रेप्टी, R से। ठीक, नेक्स्ट हमारी जो मैंटल और क्रस्ट के बीच में लेयर है उसको बोलते हैं मोरोविच,
मोहोरोविच, ठीक। और जो हमारी जो ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वहां पे जो लेयर्स हैं वो किससे सेपरेट होती है, कोनराड डिसकंटिन्यूटी। तो सी एम आर जी एल या तो ऊपर से याद कर लो सी एम आर जी एल, या तो नीचे से याद कर लो एल जी आर एम सी, ठीक है। जिससे मजा मजा आ जाए मुझसे याद कर लो, अल्टीमेटली याद करना जरूरी है, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम में बहुत सारे यहाँ पे एस सर्कल में है या एस डबल एस आर, ये क्या है ये हम लोग समझते हैं, ये इसका स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक। इसको हम लोग यहाँ बगल में समझते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं वैसे वैसे हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। मतलब सरफेस से लेकर इंटीरियर तक जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और डेंसिटी भी बढ़ेगी डेप्थ के साथ, ठीक है। अब ये जो हाई टेम्परेचर हम लोग को जो मैंटल में दिखता है, मैंटल एक तरह से मोल्टन स्टेट है ना, वहाँ पे हाई टेम्परेचर क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से टेम्परेचर जो है बहुत हाई रहता है, ठीक है। तो अपना क्रस्ट तो जो है वो सॉलिड है ही, मैंटल का अपर पोर्शन भी सॉलिड है, और ये एस्थेनोस्फीयर जो है अपर मैंटल का जो लोअर पार्ट है वो एक तरह से सेमी सॉलिड है। जो एस्थेनोस्फीयर वाला लेयर है वो सेमी सॉलिड है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि वो टुवर्ड्स लिक्विड होता है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो वहाँ पे लगभग लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, ठीक है। एक तरफ से वो इतने हाई टेम्परेचर की वजह से लिक्विड होने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ से ऊपर से क्रस्ट का, अपर मैंटल के अपर पोर्शन का ऊपर से इतना प्रेशर पड़ रहा है, उसकी वजह से वो सॉलिड होने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो लिक्विड और सॉलिड के बीच में कहीं कहीं सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर में फंसा हुआ है ये, ठीक है। लावा जो अपने अर्थ के अंदर से निकलता है वॉल्केनो के रूप में, वो लावा यहीं से आता है, क्योंकि इतना जो हाई प्रेशर है, जब वॉल्केनो जब फटता है तो एक तरह से वहां पे प्रेशर रिलीज होता है, वो हाई प्रेशर को रिलीज होने की जगह मिल जाती है, और वहीं से अपना वॉल्केनो निकलता है, ठीक है। अब ये जो मीजोस्फीयर वाला जो लिखा हुआ है, मतलब मैंटल का जो लोअर वाला पार्ट है, लोअर मैंटल जो है, ठीक है, ये आर जो लिखा हुआ है वो रिजिड है। रिजिड क्यों होता है, क्योंकि भाई एक्सट्रीम हाई प्रेशर है। क्रस्ट का तो है ही, मैंटल का तो है ही अपर पोर्शन मैंटल, और ये जो सेमी सॉलिड वाला स्ट्रक्चर वो और प्रेशर लगा रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये रिजिड पोर्शन होता है, एंड ये टुवर्ड्स लगभग लगभग सॉलिड स्टेट की तरफ होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कोर में आते हैं। तो कोर जो होता है वो हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पर अपने को निकल एंड आयरन, निकल मिल जाता है Na, आयरन Fe मिल जाता है, और जो इनर कोर है वो एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से सॉलिड होता है। अब आउटर कोर लिक्विड क्यों होता है, इसकी कोई थ्योरी अभी तो मेरे को नहीं पता है, और जरूरी भी नहीं है जानना, ठीक है। तो लिथोस्फीयर हम लोग ऊपर देख चुके हैं क्या होता है, लिथोस्फीयर इज क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मैंटल, ठीक। ये डायग्राम बहुत ही, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में तो ये भाई बहुत ही कमाल का डायग्राम है, इसको समझना है, रीजन समझना है, और ये कहीं अगर बना दिए, अगर कहीं मेन सेंस लिखने का मौका मिला तो फिर तो भाई मौज, ठीक है। अब अर्थ की कितनी लेयर्स हैं, ठीक है, कि अपने को पता कैसे चला, एविडेंस क्या है इसका, ठीक है। तो एविडेंस में जनरली मेनली दो चीज देखी जाती है, एक होता है अपना रॉक्स जो कि डायरेक्ट एविडेंस है, और वॉल्केनो जो कि डायरेक्ट एविडेंस है, और तीसरा होता है हमारा अर्थक्वेक, ठीक है। इन तीन चीजों से हम लोग को पता चल जाता है, एविडेंस मिल जाता है। डायरेक्ट एविडेंस में दो है, रॉक्स जो कि हम लोग को देखने को मिलता है, दिख जाता है मतलब आराम से, वॉल्केनो वो भी दिखता है, अर्थक्वेक जो कि अंदर चीजें चलती हैं, उसका इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है अर्थक्वेक का, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं रॉक्स। रॉक्स में सबसे पहली जो वैरायटी है वो आएगी हमारी इग्नियस रॉक्स की, जिनको हम लोग प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। प्राइमरी रॉक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले यही रॉक्स यही बनते हैं ना। अर्थ के मेंटल वाले पोर्शन से जब लावा या मैग्मा जब बाहर आता है, तब वही जब ठंडा होता है तो वो रॉक बनाता है, क्योंकि वो पहला रॉक बन रहा है इसलिए वो प्राइमरी रॉक्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक तरह से दो तरह के होंगे, एक हमारे हो जाएंगे इंट्रूसिव, ठीक, जो कि अंदर मिलेंगे हमारे, मतलब अर्थ के सरफेस के नीचे मिलेंगे, और एक हो जाएंगे हमें एक्सट्रूसिव जो कि बाहर टहलते हुए दिख जाएंगे, इधर उधर पड़े हुए, ठीक है। तो मेनली अब इंट्रूसिव में भी दो तरह के होंगे, एक जो कम गहराई में मिल रहे हैं जिनको हम लोग बोलेंगे शैलो या फिर हाइपर एबिसल, और दूसरे होंगे हमारे
जो बहुत अंदर डेप्थ में मिल रहे होंगे उनको बोलेंगे प्लूटोनिक। ठीक है, तो हम लोग पहले शैलो वाले की बात करते हैं, जो थोड़ा ऊपर ऊपर मिल जाते हैं, नीचे हैं अर्थ के लेकिन उसमें भी थोड़ा ऊपर ऊपर है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है एक हमारा बैथोलिथ। इसका स्ट्रक्चर बगल में बना हुआ है छोटा सा, वही देख लें। अगर एग्जैक्ट फिगर चाहिए तो जीसी लॉन्ग में दिया हुआ है, वरना तो भाई गूगल सर जिंदाबाद। ठीक है, सिल क्या होती है? सिल होती है हॉरिजॉन्टल लेयर्स बन जाती हैं मैग्मा की, जो अर्थ के अंदर ही कूल हो जाती हैं, तो उसको बोलेंगे सिल। कैसे याद रखना है? सिल से सो गए, सो गए मतलब हॉरिजॉन्टल। ठीक, ये थिक लेयर्स होती हैं। ऐसी शीट अगर होती है तो शीट थिन होगी। सिल पट्टा, सिल बट्टा देखे हो ना कैसा मोटा होता है, तो वो होता है थिक, और शीट होती है अपनी थिन। ठीक, नेक्स्ट होता है हमारा डाइक। सिल एंड डाइक साथ में यूज किया था, तो सिल अपना हॉरिजॉन्टल होता है, डाइक अपना वर्टिकल होता है। ठीक है, कहीं मान लो ऐसे कोई प्लांट हो, प्लांट की रूट सब खराब हो गई है, खत्म हो गई है, तो वहां पे जो जगह बची हुई है हो सकता है उसमें लावा आ जाए, तो वैसे वर्टिकल एक रॉक तैयार हो जाए। ठीक है, उसको बोलेंगे डाइक। नेक्स्ट हमारा आएगा लेकोलिथ। ये होता है मशरूम टाइप का, एंड ये लोकलाइज लावा से बनता है। मतलब जैसे एक हिल टाइप का स्ट्रक्चर है, तो हिल के टॉप पे अगर लावा ऐसे जमा हो गया, ये हिल जो है वो अंडरग्राउंड है, तो वो हो जाएगा लैकोलिथ। वैसे ही अगर एक ट्रफ टाइप का है, उसमें अगर जम जाएगा तो वो लोकोलिथ हो जाएगा, ये कॉनकेव है। ठीक है, और होगा एक फेकोलिथ। फेकोलिथ होता है कि ऊपर भी नीचे भी, मतलब टॉप पे भी ट्रफ में भी, तो वो हो जाएगा हमारा फेकोलिथ। ठीक है, ये हो गए हमारे शैलो या हाइपर एबिजल, इंट्रूसिव, इग्नियस या फिर प्राइमरी रॉक्स। अब हम लोग बात करेंगे डेप्थ में जो पाए जाते हैं प्लूटोनिक्स रॉक की। ये होते हैं दो तरह के, एक होंगे इसमें एसिडिक लावा वाले, एक होंगे हमारे बेसिक लावा वाले। अब ये एसिडिक लावा और बेसिक लावा क्या होता है? ठीक है, बेसिक मतलब सी कम है जिसमें, वो है हमारा बेसिक। सी मतलब एसआई। सिलिका जिसमें कम है वो है बेसिक। अब सिलिका अगर कम है तो सिलिका मतलब मेटालिक मिनरल्स ज्यादा हैं, सिलिका कम है तो मेटालिक मिनरल्स ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें जो फ्लूइडिटी होगी, मतलब जो बहने की क्षमता होगी, वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि मेटालिक मिनरल्स ज्यादा है। ठीक है, तो अगर बहने की क्षमता ज्यादा है तो खट्ट से वो फैल जाएगा। खट्ट से अगर फैल जाएगा तो उसकी कूलिंग जल्दी से हो जाएगी, ठंडा जल्दी से हो जाएगा। ठंडा जल्दी से हो जाएगा तो उसको क्रिस्टल्स बनाने का समय नहीं मिलेगा। जब आराम से उसको बैठने का समय मिलेगा, तब ना वो आराम से धीरे धीरे जुड़ेगा, क्रिस्टल्स बनाएगा। जब खट से ठंडा हो जाएगा तो क्रिस्टल तो बना नहीं पाएगा, ये लेस क्रिस्टलाइन होगा। जब क्रिस्टलाइन कम होगा तो इसके फाइन पार्टिकल्स होंगे सैंड के जैसे, और अगर फाइन पार्टिकल्स होंगे तो पोरोसिटी ज्यादा होगी। पोरोसिटी मतलब उसमें आराम से पानी पास कर जाएगा। पानी जब आराम से पास कर जाएगा, पानी रुकेगा नहीं, तो मतलब उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें साइन ग्लर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एक तो बसाल्ट है जो कि डार्क कलर का होता है, ब्लैक सॉइल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एसिडिक लावा है। एसिडिक लावा में सिलिका ज्यादा होता है। बेसिक में, बेसिक मतलब सी कम जिसमें है, तो एसिडिक उसका उल्टा होगा ना, उसमें सिलिका ज्यादा होगा। सिलिका ज्यादा होगा तो उसमें विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होगी। सिलिका मतलब सैंड हो गया ना, उसमें विस्कोसिटी ज्यादा होगी। विस्कोसिटी ज्यादा होगी मतलब वो उतना फ्लो नहीं कर पाएगा। फ्लो नहीं कर पाएगा तो धीरे धीरे ठंडा होगा, क्योंकि एक मोटी लेयर जमी रहेगी, उसकी वजह से उसके क्रिस्टल्स डेंस बनेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट हो जाएगा। लाइट कलर का होता है, रेड सॉइल इस तरह की देखने को मिलती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है इग्नियस रॉक्स के? गैब्रो है, पेगमाटाइट है, ब्रेशिया है, टफ है, ग्रेनाइट है, बसाल्ट है। ठीक है, ये हो गए हमारे इसके टाइप्स। नेक्स्ट हमारा क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री जो वर्ड है वो आया है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है सेटलिंग। इसमें क्या सेटल हो रहा है? बहुत सारी जो ऑर्गेनिक लेयर्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर है जो मर गया है, जीव जंतु, वो सब धीरे धीरे जमीन के अंदर समाते जाते हैं और एक एक लेयर बना देते हैं, और इतने हाई प्रेशर की वजह से वो सब जुड़ के एक तरह से रॉक बना देते हैं। ठीक है, अगर यही रॉक्स जो मैकेनिकली फॉर्म हो रहे हैं, मतलब ऊपर से प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से फॉर्म हो रहे हैं, तो इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे हमारे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, लोएज, डोलोमाइट। ठीक, अगर ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड हो रहे हैं तो इसके एग्जांपल हो जाएगा हमारे गीसराइट, चौक, कोल, लाइमस्टोन। कोल पता है हम लोग को जीव जंतु से बनता है। केमिकली फॉर्म्ड हो रहे हैं, इसके एग्जांपल आ जाएंगे चर्ट, हेलाइट, पोटैश, लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन तीनों में है। ठीक, इसमें क्या होता है? मेटालिक मिनरल्स कम होते हैं, क्योंकि पहली बात हो चुकी है ऑर्गेनिक ज्यादा होता है। ठीक है, सेडिमेंट्स की लिथिफिकेशन होती है, मतलब उनका कंसोलिडेशन होता है, मतलब जुड़ते हैं, एंड कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्ट होते हैं, मतलब दबते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट कौन से टाइप्स ऑफ रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक्स है। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनते हैं? ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं इसी में रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल होगा। ओरिजिनल रॉक्स का ही जब कुछ हुलिया बदलेगा तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, क्यों बदलेगा? टेम्परेचर चेंज की वजह से, प्रेशर चेंज की वजह से, कुछ भी हो सकता है ना उसमें। तो डायनेमिक मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होगा कि कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, थर्मल की वजह से इसमें केमिकल चेंजेस होंगे। ठीक है, जैसे लावा के साथ कॉन्टैक्ट में आ गया तो थर्मल चेंज हुआ, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स अगर जब मूवमेंट हो रही है तो वहां पे कुछ चेंजेस उसको देखने को मिल सकते हैं। तो वही जो अलग अलग लेयर्स अगर इसमें जो दिखती हैं तो उसको बोलते हैं फोलिएशन। ठीक है, तो जिसमें लेयर्स अलग अलग दिख रही है वो होंगे हमारे फोलिएटेड रॉक्स, जिसमें अलग अलग लेयर्स नहीं दिख रही है वो होंगे नॉन फोलिएटेड रॉक्स। ठीक है, अलग अलग कलर्स की जो बैंड अगर दिखने लगेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे बैंडिंग। ठीक है, और अलग अलग कलर्स की अगर लाइन दिखने लगेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनिएशन या फिर फोलिएशन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है जो एग्जिस्टिंग रॉक से बन रहा है? जैसे शेल जो था, शेल हम लोग ऊपर पढ़े यहाँ पर, ये सेडिमेंट्री रॉक होता है ना। इस पे अगर बहुत प्रेशर लगाएंगे तो ये शिस्ट बन जाएगा जो कि मेटामॉर्फिक रॉक है। ग्रेनाइट जो कि इग्नियस रॉक था, इस पे बहुत प्रेशर लगाएंगे तो ये नीस बन जाएगा। सैंडस्टोन जो कि सेडिमेंट्री रॉक था, इसको हीट करेंगे तो क्वार्ट्जाइट बन जाएगा। शेल को हीट करेंगे तो स्लेट बनेगी, स्लेट को और हीट करेंगे तो फैलाइट बन जाएगा, लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो मार्बल बन जाएगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर चलता है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज है एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है FOAM PQ, फोम PQ। ठीक है, F से हमारा होता है फेल्डस्पार, M होता है हमारा मेटामॉर्फिक के लिए, O होता है ओलिवीन, यहाँ पे लिखा है। M से होता है माइका, मेटामॉर्फिक नहीं होता है। A से होता है एम्फीबोल, P से होता है पायोसीन एंड Q से होता है क्वार्ट्ज। ठीक, फेल्डस्पार, ओलिवीन, एम्फीबोल, माइका, पायरोसिन, क्वार्ट्ज। ठीक, फेल्डस्पार जो होता है वो क्रस्ट में 50% पाया जाएगा। ठीक है, ग्रेनाइट इसका एग्जांपल है। क्वार्ट्ज हमारा क्रस्ट में 20% पाया जाएगा। ठीक है, हार्डनेस के बारे में अगर हम लोग बात किया जाए तो हार्डनेस के मामले में सबसे ज्यादा जो कम हार्ड है वो है टैल्क, फिर जिप्सम, और सबसे ज्यादा जो हार्ड है वो है कोरंडम, और उसके बाद डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड मिलेगा अपने को। ठीक है, जैसे जो फ्लोराइट करके है वो पर्पल ग्रीन होता है, लेकिन वो उसको अगर रगड़ा जाए तो वो व्हाइट कलर की स्ट्रीक देता है। ये एक बस एग्जांपल लिखा हुआ है उसमें, एनसीईआरटी में तो पता होना चाहिए। सीमेंट जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स। ऐसा सोच के लगेगा मेटल्स से बना होगा, लेकिन नॉन मेटालिक मिनरल्स में सबसे लिखा मिलता है उसमें पड़े हुए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रॉक्स। रॉक साइकिल भी बहुत होती है, तो रॉक साइकिल बनाना बहुत आसान है ना। एक ऐसे इग्नियस बनाया, इग्नियस पे से प्रेशर वेशर लगवा के उसको सीधे मेटामॉर्फिक दिखा दिया। सेडिमेंट्री दिखाया कि हाँ दब वब के सेडिमेंट्री बन गया, उसमें भी एक लेयर लगा के दिखा दिया कि ये अपना मेटामॉर्फिक बन गया। फिर दिखा सकते हैं कि वॉल्केनो मतलब कुछ अर्थक्वेक आया तो ये जो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक है ये चला गया अपना अंदर मेंटल में चला गया, वहां पे वो वापस लावा मिल गया, लावा मिल गया, फिर वो बन जाएगा आके अपना इग्नियस रॉक। तो इस तरह से साइकिल हम लोग दिखा सकते हैं। एनसीईआरटी में बनी हुई है, समझना बहुत आसान है, कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आ जाएंगे वॉल्केनो